मैं आपसे भी चाहूँगा कि ये काफ़ी सालों से एक ऑफ कोर्स अमेरिका का और जनरली बड़ी ताकतों का, इंडिया का, क्योंकि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मसल हमारे से ज़्यादा है, तो एक बड़ी मार्केट होने की वजह से झुकाव था। मगर इस वाक़े के बाद जो इंडिया उम्मीद कर रहा था कि सारी दुनिया उनके साथ खड़ी होगी, ख़ास तौर पे अमेरिका की तरफ से, तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल आई एम श्योर आपने भी पढ़ा होगा, तो ये क्यों इस दफ़ा दुनिया का रवैया तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है और इंडिया इस पे जो रिएक्ट कर रहा है, क्यों इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है? देखिए, मुझे तो कोई इल्हाम नहीं है कि दुनिया के रवैये में कोई खास तब्दीली आई है, लेकिन इंडिया का एक्सपोजर इतना कंप्लीट हुआ है और इंडिया के अंदर से हुआ है और सेटेलाइट इमेजेस का जमाना है के बावजूद कोशिश के वो उस तरह खुलकर इंडिया की पनाह नहीं कर सके वेस्टर्न वर्ल्ड जिस तौर करते थे। और दूसरी बात ये कि उन्होंने इंडिया को ये लेवरेज दी, ये रोक दी कि भाई ये आप आपस में निपटा लें, यानी उन्होंने इंडिया को ये ग्रीन सिग्नल दिया था कि आप पाकिस्तान को काइनेटिक हमला करें, जो इंडिया ने किया। लेकिन जो रिएक्शन आया, देखिए 3 प्रोवोकेशन हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया है और इंडियन एयर स्पेस वायलेट किए बगैर उनके जहाज गिराए। जब ये टेबल टर्न्स हुई हैं, जब ये बसात में तब्दीली आई है, उसके बाद उन्होंने समझिए जंगबंदी कराई है। वो मिसाल देते हैं ना कि जब चौधरी का मुर्गा हाथ में हारने लगता है ना, तो वो जंगबंदी करवा देता। तो बिल्कुल ये हुआ है। तो एक तो खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि उनकी सपोर्ट इंडिया के साथ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि खित्ते में इंडिया जो था वो रीजनली इस वक्त बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है और जो चाइना की समझिए फुल थ्रॉटल सपोर्ट पाकिस्तान के लिए और फिर टर्की और फिर बांग्लादेश से भी इस वक्त देश बनने की खबरें आ रही हैं, उसने इंडिया को सराउंड किया है। तो मेरा ख्याल है यहाँ से इक्वेशन खित्ते की बदली है, लेकिन अभी भी इंडिया हैज नॉट स्टॉप्ड। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रही हैं कि ये, मगर ये इंडिया की थोड़ी सी क्या कहेंगे इसको, एक बचगाना सी ख्वाहिश थी कि उनका जो वो उनका ख्याल था कि जिस तरह आप फरमा रही हैं कि ये इसलिए सीज फायर हुआ कि इंडिया जो है उसको वो हार रहा था, और वो मगर उनकी ये ख्वाहिश कि अमेरिका को उनका पर्दा रखना चाहिए था, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्योंकि वो पहले ऐलान कर दिया तो उससे एक वो जो उसकी पोस्चरिंग है उसमें तब्दीली आई। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 2-3 हफ्ते पहले तो जंग के बादल मंडला रहे थे कि बहुत ज़्यादा धमकी आ रही थी कि ईरान पे हमला हो जाएगा। अभी इसराइल की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि ईरान के साथ जंग हो, तो ये जिस तरह स्क्लैन कह रहे हैं कि इसराइल से नहीं, ये नेतन्याहू से बाला ये हो रही है, पर कितना इम्कान है कि ये मुआहिदा हो जाएगा? अगर हो जाता है तो कितना देर पा रहेगा? तरफ आना तो खुशाइन बात है, और ईरान ने भी उससे कोई ईरान ने इक्वल फुटिंग पे बात करना चाहते ना दे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें और आपको इस बात का इदराक करना चाहिए कि इस वक्त का जो ईरान है वो कदर पोजीशन ऑफ वीकनेस में है, क्योंकि जो ईरान का पूरा प्रॉक्सी वॉर का इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वो 5 अक्टूबर के वाक़ये के बाद खत्म हो गया है। हिजबुल्ला वीकेंड है, हमास बिल्कुल, मतलब हमास को ऐसा तबाह किया है कि अब वो कह रहे हैं कि गजा को हम अपनी तहवील में ले लेंगे, और मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया है हमारे इक्वेशन से। फिर कल आपने देखा कि इसका जो दौरा है मोमेंट है, क्योंकि इन सम वे ट्रम्प पूरी इस तैयारी में है कि कॉज की रिवाइवल। वो सऊदी अरब से बात कर रहे हैं, उन्होंने सीरिया से बात की है, तो बेसिकली उनका कतर, देखिए कतर से जो उन्होंने बात की, अमेरिका के हवाले से बड़ा शदीद क्रिटिसिज्म है, बिकॉज कतर और हमेशा लाइन की दूसरी तरफ था, ऑल्टरनेटिव फोर्सेस को सपोर्ट करने वाला मुल्क समझे।
तो ये रिवाइवल ऑफ इब्राहिम अकॉर्ड है जिसमें कल्टीवेशन विद ईरान ताकि रिलेशनशिप हो वो भी मेरे ख्याल एक टेबल पे है। और ईरान भी कमजोर हुआ है, लेकिन गजा के बाद इजराइल भी शायद एक और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और ना और एक्टिव वॉर की पुष्टबंधाई करना चाहेगा। उसी तौर जिस तरह आपको पता है कि इजराइल की पुष्टबंधाई की गई गजा के खिलाफ, मिडल ईस्टर्न इक्वेशन जो है वो तब्दील होती है। मैं ट्रंप के बारे में हमेशा एक बात कहती हूँ, उससे खत्म करूंगी। ट्रंप जो है ना वो दुनिया को मौत दिखाते, फिर दुनिया को बुखार अच्छा लगता है, तो वो कंट्रोल्ड केओस क्रिएट करते हैं और उस कंट्रोल्ड केओस में लोगों को मिडिल पोजीशन पे ले आते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी मिडिल ईस्ट की है। और दूसरी उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि ही थ्रोज मनी एट द प्रॉब्लम। तो पाकिस्तान इंडिया में भी वो समझते हैं कि इतनी सिंपलिस्टिक इक्वेशन है कि जंगबंदी करा दी, अब तिजारत शुरू हो जाएगी गोल मेज पर बैठकर। इसी तरह गजा के लिए वो कहते हैं कि वी विल टर्न गजा इनटू अ डॉट। तो ओवरऑल वो एक मेंटालिटी है, बट मुझे नहीं पता कि ये से कितना दूर है मिडल ईस्टर्न अटेम्प्ट में। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में उनका फोकस ये होता है कि मैं इससे अमेरिका का माली फायदा किस तौर करवा सकता हूँ। इस थ्रस्ट के साथ मुझे लगता है वो सियासत चलाते हैं। इतना और कहना चाहती हूँ कि बहुत बात हो रही है, हम मुबारकियां भी दे रहे हैं, अल्लाह भी कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि इंडिया से खतरा टला नहीं है। मेरा बहुत चाहता है कि जहां मुझे बात करने का मौका मिले मैं वहां ये बात करूं। कोर इशू भी नहीं है मेरे हवाले से इस वक्त। कश्मीर तो चलिए एक स्टेटस को है, बात कर रहा है। कोर इशू से साथ मुहट्टा है। जब तक वो फ्री तंदूर पोजीशन पे नहीं आते हैं, जब तक जंग की ऑप्शन टेबल पर है। जी बिल्कुल, ये डॉक्टर साहबा कि हमें कॉम्प्लिसेंट नहीं होना चाहिए। इंडिया के लिए इतनी बड़ी शिकस्त है कि तैयार रहना चाहिए कि वो दोबारा कुछ भी कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल आप ये सही कह रही हैं। मैं सकलैन से पूछना चाहूँगा, सकलैन दो किस्म के मुतजाद के ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं कि ट्रंप का ये जो मैं कह रहा हूँ ऑनर रोल जो है, तो जेफरी सैक्स जैसे लोग, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि इस बात का इम्कान हो सकता है कि ट्रंप जो है इस दौरे के दौरान या दौरे के बाद जो है फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पे कबूल कर लें। मगर मिक्स्ड इशारे आए हैं कि यहाँ पे जिस तरह उन्होंने जो शाम के सदर हैं उनको सैंक्शंस तो शाम के ऊपर ख़त्म कर दी, मगर साथ में उम्मीद का इजहार किया कि वो इसराइल से अपने तल्लुकात ठीक कर लेंगे और इब्राहिम वो भी एग्रीमेंट का भी वो करेंगे। और ये क्या आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या गाज़ा के हवाले से और फ़लस्तीन इसराइल के हवाले से सऊदी अरेबिया की ये शर्त रही और कि जी पहले वहाँ पे गाज़ा के मसले का हल कुछ निकलेगा तो फिर शायद सोचा जा सकता है। क्या माहौल है इस वक्त कोई बड़े फैसलों का? आमिर, एक बड़ी वाज़ेह बात हम लोग अपने जहन से ये निकाल दें कि अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब शामिल नहीं है। उसने सरकारी सतह पर ऐलान नहीं किया कि वो शामिल हुआ है, ये उसने ऐलान नहीं किया है। लेकिन ये जो 2 बरस की जंग हुई है जो 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी, उस दौरान जब हिजबुल्लाह ने और यमन के हूथियों ने इसराइल के तमाम पोर्ट्स को बॉम्बिंग करके बंद किया हुआ था, उसकी सप्लाईज बंद हुई थी, तो इसराइल को सप्लाईज सिर्फ 3 ज़राए से जा रही थी या 4 ज़राए कह लें। ठीक है, ये हम गलत फहमियाँ निकाल दें जो हम के उसने ये कहा या नहीं कहा। हम बहुत सारी चीज़ें गलत फहमियाँ या खुश फहमियों में रहते हैं। हमें अगर अमली तौर पर देखें तो इस दौरान इजिप्ट की सप्लाई जारी रही, इस दौरान सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात की पोर्ट से चीज़ें उतरती थी ट्रकों के ज़रिए, वो वहाँ से होती हुई जॉर्डन के ज़रिए और वो इसराइल पहुँचती थी। तो ये सारा काम तो चल रहा है। अब ये कि जहाँ पे आपने शाम के जो अबूरी सदर हैं शारा और या अल-जोलानी जो भी कह लें आप, तो उनको अगर उन्होंने शाबाशी दी है तो इसमें 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट जो बड़े वाजे कर रहे हैं, जो मेरा पहले भी मैंने अर्ज़ किया था आपसे। एक तो ये कि इसराइल को सिक्योर चाहते हैं, दूसरे वो ईरान के ख़िलाफ़ मजबूत एक मुहाज़ बनाना चाहते हैं।